नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। महोबा सरकार के मंत्री के दावा, बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों में आस्था रखने वाले लाइन लगाकर बीजेपी में हो रहे शामिल। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर महोबा पहुंचे। अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा के गांव में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर सरकार की योजनाओं का बखान किया है। इस दौरान उनके द्वारा अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की गई और कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके मकान की चाबियां सौंपी गई हैं। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी तमाम नेता है जो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। दारा सिंह व ओपी राजभर बीजेपी की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो वहीं सीमा हैदर के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल आपको बता दें कि अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा के गांव धौरो में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह पहुंचे थे। अमित शाह के निजी सचिव राकेश मिश्रा के पिता स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्र के जन्म शताब्दी कार्यक्रम में प्रशासन द्वारा आयोजित प्रदर्शनी और अन्य कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का निरीक्षण किया, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के 11 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी गई। इसके अलावा उद्यान विभाग के लाभार्थियों को भी प्रमाण पत्र दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ने राज्य और केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का मंच से जमकर बखान किया है, जिसके बाद उन्होंने कृषि मंडी से 35 लाख रुपए की नवीन सड़क स्वर्गीय गणेश प्रसाद मिश्र के नाम पर बनाए जाने की घोषणा की है। इसके बाद उन्होंने जिले के अधिकारियों के साथ जनपद के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। इस मौके पर सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल, सदर विधायक राकेश गोस्वामी, एमएलसी जितेंद्र सिंह सेंगर व जिले के डीएम और एसपी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राकेश मिश्रा द्वारा अपने पिताजी की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए धौरो में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है। उनका संकल्प है कि यह कार्यक्रम 99वें वर्ष में प्रारंभ होकर के 100वें वर्ष तक चले, ताकि उनकी यादों में जनहित कार्यक्रम संचालित होते रहे। उनके इन कार्यक्रमों में बीजेपी सरकार उसका हाथ बटाती रहेगी। जब उनसे पूछा गया कि लोकसभा चुनाव को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है और पुराने साथी ओपी राजभर दारा सिंह चौहान भाजपा में वापसी कर चुके हैं, तो इस सवाल पर उन्होंने जवाब दिया कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। जिनको भाजपा पर विश्वास और उसकी नीतियों पर भरोसा है, उनका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं। जो लोगों बीजेपी पर आस्था जताते हुए शामिल हुए हैं, इसके अलावा अभी बहुत सारे लोग हैं जो भाजपा में लाइन लगाकर बीजेपी और पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर शामिल होने वाले हैं। वहीं जब उनसे सीमा हैदर को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। पर उनके सुपुत्र आदरणीय राकेश मिश्रा के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वो अपने पिताजी की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं और उनका संकल्प है कि ये कार्यक्रम 99 वर्ष में प्रारंभ होकर के 100वें वर्ष तक चले। मैं शुभकामना देता हूं कि आदरणीय राकेश मिश्रा जी अपने पिताजी की यादों को चिरस्थायी रखने के लिए 1 वर्ष लगातार जनहित के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहेंगे और मेरी सरकार उनके इस काम में हाथ बटाएगी। सर, लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, वहीं यूपी में ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह की फिर से भाजपा के एनडीए में वापसी हुई है, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की बदौलत आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित है और मैं समझता हूं कि जिन जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में आस्था, विश्वास और उनकी नीतियों पर भरोसा है, उनको हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। और मैं समझता हूं जिन लोगों ने अभी भारतीय जनता पार्टी में आस्था व्यक्त करते हुए ज्वाइन किया है, इसके अलावा बहुत सारे लोग और भी लाइन लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, सबके नेतृत्व में जो जनहित के काम हो रहे हैं, उससे पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। और मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग अभी और भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करके और मजबूत करने का काम करेंगे।